हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कविता जिसका नाम है आए महंत बसंत। यह कविता कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी गई है। अर्थात इसके जो कवि हैं, इसके जो राइटर हैं, उनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में कवि ने बहुत अच्छे तरीके से वसंत ऋतु का वर्णन करा है। हर एक चीज़ का इस तरह से उन्होंने मानवीकरण किया है कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे उन्होंने हमारे सामने एक चित्र पेश किया है। बसंत ऋतु के समय सारी प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है कि ऐसा लगता है सचमुच चारों तरफ का जो वातावरण है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया हो। यहाँ पर उन्होंने बसंत की तुलना महंत से की है कि जैसे किसी बड़े ऋषि या महंत के आने पर सब लोग श्रद्धा से भरकर झुक जाते हैं, किस तरह से उनका स्वागत होता है, वैसा ही जो स्वागत है बसंत ऋतु के आने पर हो रहा है। और प्रकृति में जो बदलाव आए हैं वो कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने पेश किए हैं। चलिए पढ़ते हैं। आए महंत बसंत, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, बैठे किंशुक छत्र लगा बांध पाग पीला, चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत, आए महंत बसंत। इस कविता में कवि बसंत का वर्णन करते हुए कहता है कि बसंत ऋतु रूपी महंत जी आ गए हैं, जिनके आने से जो घास है वो मखमल की तरह बहुत सॉफ्ट हो गई है, मुलायम हो गई है। और जो मिट्टी के बड़े बड़े टीले हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल हाथी के जैसे दिखाई देने लगे हैं। बैठे किंशुक छत्र लगा बांध पाग पीला। किंशुक मतलब पलाश के फूलों का नाम है यहाँ पर। किंशुक छत्र में बड़ा छाता जो राजा महाराजाओं के कुर्सी के पीछे लगा होता है। और पाग, पाग मीन्स पगड़ी। तो क्या यहाँ पे उन्होंने कितना सुंदर मानवीकरण किया है पलाश के फूलों का, कि जो पलाश के फूल हैं वो इस तरह से लग रहे हैं जैसे पीले रंग की पगड़ी बांधकर सिर पर छत्र लगाकर बैठे हों। चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत, और खेतों में झूमती हुई सरसों ऐसे लग रही है जैसे किसी को चंवर झुलाया जा रहा हो। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आए महंत बसंत, क्योंकि बसंत रूपी महंत जी आ गए हैं। बच्चों, इस स्टैंजा में उन्होंने महंत के आने के स्वागत में सब कैसे अपना जो प्रकृति दिखाई दे रही है उनका मानवीकरण करके उन्होंने पेश किया है कि पलाश के फूल ऐसा लग रहा है कि वो सिर पर पीली पगड़ी बांधकर उनके स्वागत में तैयार हों। और डोलती हुई सरसों हवा के चलने से जब सरसों झूमती है, सरसों के फूल झूम रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनको चंवर झुलाया जा रहा हो। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। श्रद्धानत तरुओं की अंजलि से झरे पात, कि अब जो श्रद्धानत मीन श्रद्धा से भरकर झुक जाना, किसी के प्रति अपनी रिस्पेक्ट प्रकट करना। तरुओं, तरु होते हैं बेटा पेड़, तो अंजलि से झरे पात की श्रद्धानत तरु ऐसे लग रहे हैं, मतलब जो वृक्ष हैं वो इस तरह से लग रहे हैं जैसे वो श्रद्धा से भरकर झुक गए हों और अपनी अंजलियों से पत्तों को समर्पित कर रहे हों। कोंपल के मुंदे नयन थर 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 पुलक गात। कोंपल क्या होती है? बर्ड्स होती हैं। जब कोई फूल खिलता है तो उससे पहले वो कली के रूप में होता है, तो वो कली बंद होती है। तो कवि को वो कोंपल भी कैसे दिखाई दे रही है? जैसे कोई आंख मूंद कर, बंद करके आंखें, कोई थर थर कांप रहा हो। गात होता है बेटा शरीर। यहाँ पर कोमल का मानवीकरण करते हुए उन्होंने कहा है कि कोंपलें आंखें बंद करके थर थर कांप रही दिखाई दे रही हैं। अगरू धूम लिए घूम रहे सुमन दिग दिगंत। अगरू क्या होता है बच्चों? अगरू एक तरह का पेड़ है जिस पर जो फूल लगते हैं वो बहुत खुशबूदार होते हैं। अगरू धूम लिए घूम रहे, जो अगरू के
पेड़ पर लगने वाले फूल हैं सुमन दिग दिगंत, कि उनके जो फूल हैं वो अपनी खुशबू को लेकर दिग दिगंत मतलब चारों दिशाओं, दिग दिगंत होती है दिशाएं, कि अगरू के पेड़ के जो फूल हैं वो अपनी खुशबू लिए चारों दिशाओं में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि आए महंत बसंत, क्योंकि बसंत रूपी महंत जी आ गए हैं। खड़ खड़ खड़ताल बजा नाच रही विशुद्ध हवा। यहाँ पर फिर उन्होंने हवा का भी मानवीकरण कर दिया है। हवा भी कैसे दिखाई दे रहा है? जैसे कोई खुशी में भरकर बेहोशी की हालत में, बेहोशी में बेसुध होकर, मज़े में आकर, एंजॉय करते हुए आनंद में भरकर नाचता हो। तो यहाँ पर कवि को हवा भी कैसे लग रही है कि जैसे हवा बेसुध होकर खुशी में भरकर खड़ताल बजाते हुए नाच रही हो। डाल डाल अली पिक के गायन का बंधा समान। डाल डाल मतलब डाली डाली, अली मतलब सहेली को कहा जाता है, पिक मीन्स कोयल, के गायन का बंधा समा मतलब जब कोयल गाना गाती है उस समय में तो ऐसा लगता है कि जैसे समय रुक गया हो। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है वर्णन करते हुए कि जो हवा है वो बेसुध होकर खड़ताल बजाते हुए आनंद में भरकर नाच रही है, और डाली डाली पर जो कोयल का गीत कोयल गीत गा रही है उससे ऐसा लगता है मानो समय ही रुक गया हो। तरु तरु की ध्वजा उठी जय जय का है न अंत, आए महंत बसंत। तरु तरु मतलब मैंने पहले भी बताया, तरु का मतलब होता है वृक्ष या फिर पेड़। कवि कहता है कि हवा से जो वृक्ष हैं, तरु हैं, वो इस तरह से झूम रहे हैं जैसे किसी का जय जयकार करते हुए ध्वजा, ध्वजा होता है बेटा झंडा, जैसे कोई ध्वजा झूम रही हो और चारों दिशाओं से जय जय की ध्वनि आ रही हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आए महंत वसंत, क्योंकि वसंत रूपी महंत जी आ गए हैं। तो ये थी हमारी कविता बेटा आए महंत वसंत, जिसमें कवि ने वसंत ऋतु का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करा है। हर एक चीज़ का उन्होंने मानवीकरण करा है, हर एक चीज़ को बिल्कुल इस तरह से पेश किया है कि ऐसा लग रहा है सचमुच ही ये सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने है। तो लास्ट में इस कविता के बारे में संक्षेप में बता रही हूँ। यहाँ पर कवि कह रहा है कि वसंत रूपी महंत के आगमन में जो घास है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, चिकनी हो गई है, मुलायम हो गई है, और पहाड़ियाँ बिल्कुल हाथी के टीलों जैसे, हाथी के जैसे दिखाई देने लगी हैं। और जो पलाश के फूल है वो ऐसा लगता है जैसे पगड़ी बांधकर छत्र धारण किए बैठे हों, और सरसों के फूल ऐसा लगता है जैसे उनके लिए चंवर झुला रहे हों। जो पेड़ हैं वो श्रद्धा से भरकर उनको अपना आभार प्रकट कर रही हैं, और जो कोंपले हैं, नन्ही कलियां हैं, वो खुशी में आंख बंद करके कांप रही हैं, और जो अगरू वृक्ष है उसके जो फूल हैं वो चारों दिशाओं में अपनी खुशबू फैलाते हुए इस ऋतु का स्वागत कर रहे हैं। जो हवा है वह खुशी में भरकर खड़ताल बजाते हुए नाच रही है, और कोयल के गायन ने तो उनके स्वागत में समय को ही बांध दिया है। हर तरफ से उनके लिए जय जयकार की ऐसा लगता है कि ध्वनि हो रही है, क्योंकि जो सभी पेड़ हैं वो खुशी में भरकर हवा से झूमते हुए ऐसा लगता है जैसे जय जय की आवाज़ें कर रहे हों। किसके स्वागत में? महंत, वसंत रूपी महंत के आगमन में। तो ये थी हमारी कविता। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।